मुख्यमंत्री की प्रेमिका की हत्या, यौवन बेचने का दाम यही है। मीडिया में तूफान उठ गया। मुख्यमंत्री की प्रेमिका की हत्या, विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की। बिहार की राजधानी पटना में वर्ष 2024। मीनाक्षी शर्मा सिर्फ 24 साल की थीं। गांव से आई, पिता सरकारी क्लर्क, मां गृहिणी। पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया लेकिन नौकरी नहीं मिली। आर्थिक तंगी के कारण वो इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर छोटे-मोटे काम करने लगी। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, मुख्यमंत्री राघवेंद्र सिंह की चुनावी सभा है, 50 लड़कियां चाहिए, प्रति लड़की 3000 रुपए, सिर्फ खड़ी रहना है, तालियां बजानी है। मीनाक्षी गई। सभा में मुख्यमंत्री की नज़र उस पर पड़ी। 58 साल के राघवेंद्र सिंह, लंबा कद, सफ़ेद बाल, तीखी निगाहें। वे 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। सत्ता उनके खून में थी। उनकी पत्नी 10 साल पहले गुजर चुकी थी। बेटा विदेश में पढ़ता था। सभा के बाद चेतन राव, मुख्यमंत्री के सबसे विश्वसनीय सहायक और पीएस, मीनाक्षी से मिला। साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उस रात मीनाक्षी पहली बार मुख्यमंत्री आवास के विशेष गेस्ट हाउस में गईं। राघवेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम में कुछ अलग है मीनाक्षी, सिर्फ खूबसूरती नहीं, समझ भी है। धीरे धीरे मीनाक्षी की जिंदगी बदल गई। उसे स्पेशल असिस्टेंट का पद मिला, महंगा फ्लैट, ड्राइवर वाली कार, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ। लेकिन असली रिश्ता रातों में होता था। राघवेंद्र सिंह उसे राजनीति की गहरी बातें सिखाते, फाइलें दिखाते और अपनी योजनाएं बताते। मीनाक्षी तेज दिमाग की थी। उसने कुछ महीनों में ही कई फैसलों पर प्रभाव डाला। लेकिन चेतन राव को ये सब पसंद नहीं था। वो खुद कई साल से मुख्यमंत्री का सबसे करीबी था। अब एक नई लड़की उसकी जगह छीन रही थी। राज्य में 500 करोड़ का लैंड स्कैम सामने आया। ठेकेदार सुनील मेहता मुख्य आरोपी था। मेहता मुख्यमंत्री का पुराना साथी था। उसने मीनाक्षी से कई बार फोन पर बात की थी। एक रात मेहता ने मीनाक्षी को कहा, मैं सब जानता हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो सारी रिकॉर्डिंग और फाइलें न्यूज़ चैनलों पर चली जाएंगी। मीनाक्षी डर गई। वो चेतन से मिली। चेतन ने कहा, तुम चुप रहो, साहब सब संभाल लेंगे। 2 दिन बाद सुनील मेहता की हत्या हो गई। उसके शरीर में 3 गोलियां थीं। पुलिस ने इसे राइवल गैंग की वारदात बता दिया, लेकिन मीनाक्षी जानती थी कि सच कुछ और है। उसके बाद मीनाक्षी का व्यवहार बदल गया। वो रात में अकेले रोती, फोन पर किसी से लंबी बातें करती। एक बार चेतन ने उसे फोन पर किसी से कहते सुना, मुझे बाहर निकालो, मैं और नहीं सह सकती। एक ठंडी दिसंबर की रात, मुख्यमंत्री आवास में पार्टी थी। कई मंत्री, अधिकारी और उद्योगपति मौजूद थे। मीनाक्षी भी थी, खूबसूरत लाल साड़ी में। राघवेंद्र सिंह ने सबके सामने उसे बहुत होशियार लड़की बताया। रात 11:30 बजे मीनाक्षी ने कहा कि उसे सिर दर्द है, वो गेस्ट हाउस में आराम करेगी। अगली सुबह वो गायब थी। उसका फोन स्विच ऑफ, फ्लैट में कोई नहीं। ड्राइवर ने बताया कि रात 12:15 बजे उसने मीनाक्षी को आवास से बाहर जाते देखा था, लेकिन वो अकेली थी। राघवेंद्र सिंह ने चेतन को बुलाया और गुस्से में कहा, उसे जिंदा या मुर्दा ढूंढो, 24 घंटे में, वरना तुम्हारी नौकरी गई। 3 दिन बाद मीनाक्षी का शव शहर से 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में मिला। गला घोंटा हुआ, शरीर पर चोटों के निशान। उसकी मुट्ठी में एक क्रम्पल्ड पेपर था। उसमें लिखा था, यौवन बेचने का दाम यही है। मीडिया में तूफान उठ गया। मुख्यमंत्री की प्रेमिका की हत्या, विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन ऊपर से दबाव था, मामला जल्दी बंद करो। तब एक जूनियर आईपीएस अधिकारी विक्रम राठौर ने केस अपने हाथ में लिया। विक्रम 32 साल का, ईमानदार और जिद्दी। उसने सबसे पहले मीनाक्षी के फ्लैट की तलाशी ली। वहां उसे मिली एक पुरानी डायरी, कई पेन ड्राइव और एक सीक्रेट फोन। डायरी में मीनाक्षी ने लिखा था, राघवेंद्र सिंह मुझे सिर्फ शरीर नहीं, अपनी सत्ता का हथियार बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने खेल उलट दिया। मैंने ठेकेदार मेहता से भी संबंध बनाए। दोनों तरफ से जानकारी ले रही थी। सोचा था कि दोनों को ब्लैकमेल करके करोड़ों कमा लूंगी और विदेश भाग जाऊंगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं फंस गई हूँ। चेतन मुझे मारना चाहता है। साहब भी शक करने लगे हैं। पेन ड्राइव में राघवेंद्र सिंह और मीनाक्षी की कई निजी रातों की रिकॉर्डिंग थी।
साथ ही लैंड स्कैम की फाइलें थीं जिसमें मुख्यमंत्री का नाम साफ था। विक्रम ने गुप्त रूप से जांच आगे बढ़ाई। पहला ट्विस्ट, मीनाक्षी की मौत से 2 घंटे पहले उसके फोन से चेतन को कॉल गया था, लेकिन चेतन ने कहा मैं तो उस रात दिल्ली में था। उसका एयर टिकट और होटल बिल सबूत थे। दूसरा ट्विस्ट, मीनाक्षी के शरीर पर मिले डीएनए से पता चला कि हत्यारे के नाखूनों ने एक और व्यक्ति का डीएनए था, जो ना तो चेतन का था न राघवेंद्र सिंह का। तीसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट, विक्रम को पता चला कि मीनाक्षी असल में डबल एजेंट नहीं बल्कि ट्रिपल एजेंट थी। वो विपक्ष के एक बड़े नेता के लिए भी काम कर रही थी। उसने राघवेंद्र सिंह को उलझाने के लिए ये पूरा खेल रचा था, लेकिन खेल उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। अंतिम ट्विस्ट तब आया जब विक्रम ने मीनाक्षी की डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। अगर मैं मर गई तो जान लो, असली हत्यारा वो है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वो मेरे सबसे करीब था। विक्रम चौंक गया। सबसे करीब? यानी चेतन या राघवेंद्र सिंह खुद? विक्रम ने चुपके से चेतन से पूछताछ की। चेतन टूट गया और बोला, हाँ, मैंने ही उसे मारने का प्लान बनाया था, लेकिन मैंने खुद नहीं मारा। साहब ने मुझे ऑर्डर दिया था, लेकिन उस रात मैं दिल्ली में था। असली काम किसी और ने किया। विक्रम ने पूछा, किसने? चेतन मुस्कुराया, वो व्यक्ति जिसे मीनाक्षी सबसे ज्यादा प्यार करती थी और जिसका नाम डायरी में नहीं लिखा। अगली रात विक्रम को एक अनोनिमस मैसेज मिला, अगर सच्चाई जानना है तो पुराने गेस्ट हाउस के बेसमेंट में आओ, अकेले। विक्रम गया। वहां अंधेरे में एक व्यक्ति खड़ा था। वो व्यक्ति था राघवेंद्र सिंह का बेटा आर्यन सिंह, जो विदेश से अचानक लौटा था। आर्यन ने कहा, मीनाक्षी मुझे प्यार करती थी। वो मेरे पिता को उलझाने के लिए उनके करीब गई थी, लेकिन पिता को पता चल गया। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि उसे साफ कर दो। मैंने किया, क्योंकि अगर मीनाक्षी जिंदा रहती तो मेरी भी सत्ता की राह बंद हो जाती। आर्यन ने पिस्तौल निकाली। विक्रम ने कहा, तुम पकड़े जाओगे। आर्यन हंसा, नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम भी अब नहीं बचोगे। अचानक लाइट्स जल गईं। पुलिस के जवान घुस आए। विक्रम ने पहले से ही बैकअप बुला रखा था। आर्यन को गिरफ्तार कर लिया गया। राघवेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया। मीडिया में पूरा घोटाला और हत्या का मामला खुल गया। 6 महीने बाद विक्रम अब डीएसपी बना हुआ था। एक शाम वो मीनाक्षी की डायरी फिर पढ़ रहा था। आखिरी पन्ने पर एक और लाइन लिखी थी जो पहले उसने नहीं देखी थी। सच्चाई ये है कि मैंने खुद को मरवाया, क्योंकि मैं जानती थी कि सिर्फ मेरी मौत ही इस सत्ता के अंधेरे को उजागर कर सकती है। यौवन सिर्फ चारा था, असली हथियार मेरा दिमाग था। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं किसी पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कभी कभी उसे लगता है कि मीनाक्षी अभी भी कहीं है और मुस्कुरा रही है।